जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के बारे में बताएंगे। न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम, गति के तृतीय नियम, थर्ड लॉ। तो न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम क्या है, इसको जानने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। न्यूटन के गति विषयक के 3 नियम होते हैं, जिनमें से 2 नियम हमने आपको बताया। पहला नियम था जड़त्व का नियम, दूसरा था न्यूटन गति विषयक द्वितीय नियम, F बराबर m इंटू ए। न्यूटन ने जड़त्व को परिभाषित किया है अपने पहले नियम में, और न्यूटन ने गति विषयक द्वितीय नियम में, अपने दूसरे नियम में बल की परिभाषा दिया है। किसकी परिभाषा? बल की परिभाषा। तो ये 2 नियम हम बता चुके हैं। तीसरा नियम है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे आप सबके सामने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए हम लोग करते क्या हैं, बहुत सिंपल सी चीज है। मान लीजिए कि ये कोई बेस है, बेस का ये सरफेस है, कोई आधार है, और कोई ये बॉडी, एम द्रव्यमान की बॉडी इस आधार पर रखी हुई है। न्यूटन ने बताया कि इस वस्तु पर आप जितना बल लगाएंगे एक तरफ, नॉर्मली बात हो रही है, बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। सपोज आपने इसके ऊपर, इस बॉडी के ऊपर आपने फोर्स लगाया, कितना? F1 न्यूटन। आपने इस बॉडी पर कितना फोर्स लगाया? F1 न्यूटन। मैं न्यूटन गति विषयक तृतीय नियम की बात कर रहा हूं। अगर आप इसके ऊपर F1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, नॉर्मली, बहुत ज्यादा नहीं लगाना है आपको, और ध्यान में रखना है कि जो बल लग रहा है एकदम नॉर्मल लगना चाहिए। तो F1 न्यूटन का फोर्स आपने लगाया, मान लीजिए पैर से किक किया, इसको पैर से मारा इसको, तो न्यूटन गति विषयक ये नियम, तीसरा नियम ये कहता है कि जितना आप बल लगाएंगे इसके ऊपर, उतना ही बल ये वस्तु भी आपके ऊपर लगाएगी, ये पिंड भी आपके ऊपर लगाएगी, लेकिन विपरीत दिशा में। तो आपने F1 न्यूटन बल लगाया इधर लेफ्ट से, किधर? राइट डायरेक्शन में, दाईं तरफ। तो इस नियम के अनुसार ये वस्तु भी, ये पिंड भी आपके ऊपर उतना ही बल लगाएगी, लेकिन विपरीत दिशा में। ये मैंने यहां पे दिखाया तीर के माध्यम से। सपोज F2 न्यूटन। न्यूटन ने बताया अपने तीसरे नियम में कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर जितना बल लगाती है, वस्तु भी, मतलब पहली वस्तु जितना दूसरी वस्तु पे बल लगाती है, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में। मतलब न्यूटन के गति विषयक नियम के अकॉर्डिंग बात करें तो F1 और F2 आपस में बराबर होंगे, लेकिन मैंने आपको एक चीज बताया कि दिशाएं विपरीत होंगी। आप बल लगा रहे हैं इधर दाईं ओर, और ये आपके ऊपर किधर लगा रही है? बाईं ओर। तो दायां का उल्टा बायां, बायां का उल्टा दायां होता है। और आप ध्यान में रखिएगा, ये 2 बल लग रहे हैं, दोनों परिमाण में बराबर होंगे, दोनों के मान बराबर होंगे, लेकिन दिशाएं विपरीत हैं। तो न्यूटन गति विषयक नियम के अकॉर्डिंग मैंने परिमाण, बल के मान तो बराबर कर दिया, लेकिन दिशा विपरीत होने के कारण किसी एक के पहले माइनस लगाना पड़ेगा आपको। चाहे आप इसके पहले माइनस लगा दी, चाहे इसके पहले माइनस। माइनस इसलिए लगा है क्योंकि ये दोनों सदिश राशियां हैं, और सदिश राशियां एक दूसरे के जस्ट विपरीत होती हैं, तो किसी एक के पहले माइनस लगाना ही पड़ता है। ये फिजिक्स का नियम है। अब F1 इज इक्वल टू माइनस F2, आप माइनस इधर कर सकते हैं, तो माइनस F1 इज इक्वल टू F2 हो जाएगा। आप इसको पक्षांतर कर दीजिए, F1 इधर ले जाएंगे F2 को, प्लस हो जाएगा F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0। दोनों बलों का
ये देखिए फिजिक्स में क्या होता है कि अगर दो वेक्टर या तीन वेक्टर या कितने भी वेक्टर एक साइड में हो जाए और बराबर जीरो आए तो उनका प्रभाव शून्य माना जाता है। उनका प्रभाव क्या माना जाता है? शून्य। ऐसी कंडीशन में ये दोनों वेक्टर एक ही तरफ हो गए और ये बराबर जीरो हो गया तो मतलब इन दोनों का प्रभाव शून्य हो गया। शून्य का तात्पर्य क्या है आप सुन लीजिए। अगर आप इसके ऊपर इतना बल लगाते हैं F1 न्यूटन और ये F2 न्यूटन आपके ऊपर लगाती है तो इसके द्वारा लगाया गया बल और इसके द्वारा लगाया गया बल आपस में बराबर हैं लेकिन दिशाएं विपरीत हैं। अब आप पक्षांतर करके देख सकते हैं F1 + F2 = 0। ये दिशा विपरीत होने का नतीजा है, परिणाम है। आप सोच रहे हैं कि यार एक वस्तु दूसरी वस्तु पे बल लगाती है, दूसरी वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है, कैसे हो सकता है? तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। कभी आप पैर से फुटबॉल को किक मारें, अगर आप जूते न पहने हो तो जितना आप बल लगाते हैं कभी कभी अंगूठे में चोट लगती है, फुटबॉल द्वारा आपके पैरों के अंगूठों पर चोट लगती है तो अंगूठा मुड़ जाता है। तो आपने किक किया उसको, लेकिन गलती से आप महसूस कर सकते हैं कि कभी चोट लग जाए अंगूठे में तो आप सोच रहे हैं कि वो कैसे मार सकती है, हमने उसको मारा, वो हमारे ऊपर कैसे मार सकती है? तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का ही कमाल है, न्यूटन गतिविषयक तृतीय नियम का ही कमाल है। एक और एग्जांपल, ये दीवार है जहां पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बोर्ड पे हमने बल लगाया। अगर हमने मान लीजिए 100 न्यूटन बल लगाया तो ये वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगाएगी। अब आप सुनिए एक मिनट के लिए, जैसे मान लीजिए मैं इसको खींच कर ऐसे मारूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा अगर मैं ऐसे बताऊं तो। अगर आप इसको खींच के मारते हैं तो आप सोच रहे हैं कि मैं इसको मार रहा हूं लेकिन आपको भी चोट लगती है। तो आप बताइए कि आपने तो मारा लेकिन जब आपको चोट लगी तो लगा कि आपको हाँ उसने भी हमें मारा। तो यही क्रिया प्रतिक्रिया का न्यूटन गतिविषयक तृतीय नियम है। इसको मैं बताऊं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जितना बल हम लगाते हैं उतना बल दूसरी वस्तु भी हमारे ऊपर बल लगाती है लेकिन दिशाएं विपरीत होती हैं, परिमाण बराबर होते हैं, मान बलों के बराबर होते हैं। इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्यों कहते हैं मैं आपको बता दूं। जो बल पहले लगता है उस बल को क्रिया कहते हैं और जो बाद में लगता है उसको प्रतिक्रिया कहते हैं। क्रिया को इंग्लिश में एक्शन, प्रतिक्रिया को इंग्लिश में रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन, आपने लगाया एक्शन, इस वस्तु ने आपके ऊपर लगाया रिएक्शन। एक्शन = रिएक्शन बट अपोजिट इन डायरेक्शन, दिशाएं विपरीत होती हैं। एक्शन = रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन आपस में बराबर होते हैं लेकिन दिशाएं क्या होती हैं? विपरीत होती हैं। फिर से सुन लीजिए, जैसे मैं इस दीवार पर, इस बोर्ड पर मान लीजिए हम बल लगाएं, पहले मैंने इस पर लगाया इसलिए हमारे द्वारा लगाया गया बल क्रिया है और उसने भी हमारे ऊपर लगाया उतना ही बल, उसे बोलेंगे प्रतिक्रिया। क्रिया और प्रतिक्रिया सदैव बराबर होते हैं लेकिन दिशाएं उनकी विपरीत होती हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। जैसे मैं बात करूं, जैसे बंदूक से, थोड़ा सा इसका दैनिक जीवन में एक एग्जाम्पल आपको बताएं, ज्यादा समझ में आएगा। और बंदूक से अगर आप कहीं निशाना लेते हैं, महसूस करिए जब बंदूक से कहीं आप निशाना लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए आप यहां पर इसका ट्रिगर है, घोड़ा जिसको बोलेंगे। यहां से बंदूक से गोली निकली, मान लीजिए बंदूक से क्या निकली? गोली निकली। सपोज दैट अगर बंदूक से गोली अगर यहां निकली है तो ये देखो ट्रिगर, ये ट्रिगर है, घोड़ा है,
इस घोड़े के द्वारा आपने यहाँ पर गोली भरा था, तो घोड़े ने यानी बंदूक ने, इस ट्रिगर ने इस गोली पर क्या लगाया, बल लगाया। अब आप देखिएगा गोली पर फोर्स लगा, बड़ी तेजी से ये गोली जाने लगी इस ट्यूब के अंदर से, और जैसे ही गोली यहाँ से निकली, निकलते ही इसने पीछे की ओर पुश किया, तभी तो आप झटका महसूस करते हैं। तो इस ट्रिगर ने इस गोली पर जितना फोर्स लगाया, सपोज मान लीजिए जो भी फोर्स लगाया, सपोज दैट F1 फोर्स लगाया, गोली यहाँ से जब निकली तो उसने भी इस बंदूक पर, बंदूक ने गोली पर जितना फोर्स लगाया, गोली भी उतना ही फोर्स विपरीत दिशा में लगाएगी। ठीक है, अब ये इधर लगा रही है गोली और बंदूक द्वारा गोली पर लगाया जा रहा है या ट्रिगर द्वारा गोली पर फोर्स लगाया जा रहा है, ये दोनों। अब बताइए गोली इधर लगा रही है, ट्रिगर इधर लगा रहा है, यानी बंदूक इधर लगा रही है, तो बताइए F1 इज इक्वल टू F2 है कि नहीं है। F1 इज इक्वल टू, सपोज दैट F1 ही माना है लेकिन दिशाएं विपरीत हैं, तो आप देख सकते हैं F1 इज इक्वल टू माइनस F1, F2 मान सकते हैं, माइनस F2 हो जाएगा। तो इसीलिए आप झटका महसूस करते हैं। आपके द्वारा जो लगाया गया, यानी बंदूक द्वारा गोली पर लगाया गया बल क्या है, एक्शन है, क्रिया है। और जब गोली यहाँ निकलती है तो गोली भी बंदूक पे लगाती है रिएक्शन, प्रतिक्रिया। तो एक्शन इज इक्वल टू क्या हो गया, रिएक्शन। यहाँ एक्शन रिएक्शन बल लगे, इसीलिए इसको हम एक्शन रिएक्शन रूल कहते हैं। तो न्यूटन गतिविषयक तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इस प्रकार से उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।